इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो अब हम आगे की कथा सुनते हैं। पवन मानसरोवर में अपना डेरा डाले हुए रुका हुआ था। मानसरोवर की सुंदरता का अवलोकन करने वो निकल पड़े। अचानक ही उन्होंने देखा कि एक चकवा चकवी का जोड़ा प्रेमालाप में मग्न है। पर अचानक सूर्यास्त होते ही चकवा के चला जाते हुए चकवी बहुत आकुल व्याकुल हो रही है। क्रंदनाद करते हुए चारों ओर भटक रही है, चकवा को ढूंढ रही है। नन्ही सी जान, क्रंदन भी नन्हा, पर बहुत हृदय स्पर्शी और गहरा था। इस चकवी के आर्द्रनाद को सुनकर पवनजय को लगा कि मैं कैसे इसकी मदद कर सकता हूँ, कैसे इसको आकुलता, उसकी तड़प को मैं दूर कर सकता हूँ, कैसे उसे धीरज बंधा दूँ। उसके बारे में सोचते सोचते पवनजय के अपराधी हृदय में विरह अंजना की भी पीड़ा का स्मरण आ गया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पवनजय विचार करने लगे, अरे एक मेरी जरा सी अहम की फांस से मुझसे क्या घोर अनर्थ हो गया। मेरा मन उस अहम की वजह से अंजना के समर्पण प्रेम वात्सल्य को पढ़ ही न सका। स्वयं के कमजोरी से हुए इस अहंकार रूप प्रवृत्ति को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, जिसकी वजह से धर्मायतन की उपेक्षा होती रही। दुनिया क्या सोचेगी, क्या समझेगी, ऐसी मिथ्या लोकलास से क्या। बस पवनजय इतने अपराध से बोध से भर गए कि उन्हें लगा कि नहीं, मुझे अभी इसी समय अंजना के पास जाऊंगा। और वो अपना यान लेकर अंजना के पास निकल पड़े। अंजना के रत्न प्रसाद कूट में उतरे। क्या देखते हैं, जो दृश्य अंजना के कक्ष का देखते हैं तो उससे तो वो बिल्कुल पत्थर से बन जाते हैं। ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगते हैं। क्या देखा कि सारा कक्ष का वैभव साजो सामान दीवार के टिकाए हुए खड़ा हुआ है। बस कुछ पड़ा है तो एक पाषाण का बिस्तर और उसके ऊपर एक शीतल पाटी, सिराने के लिए भी कुछ नहीं। सारे मणि दीप निरर्थक अनावश्यक पड़े हुए हैं। ये सब स्थिति देख ही रहे थे तो अंजना अचानक ही उनके कांपते पैरों को अपने कर पल्लव से स्पर्श किया। पवनजय चौंक गए और फूट फूट कर रोने लगे और अंजना से कहा, जन्म जन्म के अपराधी को और अपराधी मत बनाओ अंजना, मुझे इस अपराध से मुक्ति दो। उनका गला रूंध गया। अपनी कलुषता को दूर कर पवनजय फूट फूट कर रोने लगे। आज दोनों एक दूसरे से मिलकर
वैसे ही शांति का अनुभव कर रहे थे जैसे अनादि काल से दुखी जीव स्वभाव से बिछुड़कर दुख पाता था, फिर अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ कर कर अपने निज घर आते ही जैसे शांति का अनुभव करता है, वैसे ही आज अंजना और पवनजय उस शांति और सुख का अनुभव कर रहे थे, जिसे और शब्दों से नहीं कहा जा सकता। फिर कहते हैं पवनजय अंजना से, अंजना 22 वर्ष पूर्व भी यही तुम्हारा सरल मन वात्सल्य मन था, जिसे मैं अपने अहम की वजह से पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अहम इतना भरा हुआ था, अहम का पर्दा मेरी आंखों में ऐसा भरा हुआ था जो प्रेम, करुणा, सरलता, वात्सल्य को अंदर आने ही नहीं दिया, जिसने अपने को ही सर्वस्व मान लिया था। ऐसे अहम की वजह से ही मैं तेरे प्रेम को नहीं समझ पाया। कितना बड़ा दोषी हूं मैं अंजना, मुझे क्षमा कर दो। क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगी? तो अंजना हमारी क्या उत्तर देती है? पवनजय, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ही पूर्व जन्म में निर्दोष परमात्मा का विराधना की थी, उनका अपमान किया था, उनका दोष देखा था, उसी का फल तो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। अब तो बस केवल एक ही भावना है कि अपने निर्दोष परमात्मा को स्वीकार करके किसी का भी कोई दोष ना देखूं, किसी भी का भी दोष देखने की शक्ति ही ना रहे, बस अपने दोष सुनने का साहसी बनूं और दोषों के निकालने के लिए पुरुषार्थी बनूं। बस मेरे सन्मुख होने वाली तुम्हारी उस अपेक्षा और अपमान का तो मुझे भान तक नहीं हुआ। घटनाएं तो निमित्त मात्र है, मेरे ही कर्मों का दोष का ये आवरण था जो मुझ पर आ पड़ा, ना जाने किस भाव से पड़ा था। हाँ आर्य, इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष तो सिर्फ मेरे कर्म का था जो मैंने पूर्व में देवशास गुरु की विराधना करके उनका द्वेष देख कर पाता था। पर ये कम है कि मैं पुनः इसी भाव में आप मुझे मिल गए। इतने कठोर परिणाम के बीच में भी अगर देवशास गुरु, निर्ग्रंथ, दिगंबर, सच्ची जिनवाणी हमें पुनः मिल जाए तो ये क्या महासौभाग्य नहीं है? ऐसी हमारी अंजना, जो किसी का कोई दोष नहीं, ऐसे घोर कर्म के उदय में भी किसी का कोई दोष नहीं देखती, निरंतर अपना ही दोष देखती कि जो मेरे जीवन में घटना घट रही है उसका कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ये बात हमें अगर हम हृदय में उतारेंगे तो हमें किसी के प्रति भी कभी भी कोई भी द्वेष, क्रोध आएगा ही नहीं। ये अपने जीवन में उतारने जैसी बात है। बस आज यही, अब आगे उनके बीच और क्या चर्चा होती है इस बारे में हम अब कल सुनेंगे। जय जिनेंद्र सभी को। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है।
भाई दोनों ही दुनिया के मेले में।